नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। दोस्तों, अभी कल ही मैंने शाम को ये वीडियो बनाया था कि अमेरिका और यूरोप के देश रसिया पर अब ऑयल सैंक्शन लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी शाम को ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और अभी ये खबर आ चुकी है, अमेरिका और यूके ने रशिया पर ऑयल सैंक्शन को लगा दिया है और आने वाले टाइम में ये दोनों देश रसिया से किसी भी प्रकार का तेल, नेचुरल गैस या कोयला नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, ये खबर बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि अमेरिका और यूके के बाद अब धीरे धीरे कई और देश या आप कह सकते हैं यूरोप के देश अब तेल रशिया से परचेज नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि अगर रशिया को ऑयल के मार्केट से बाहर किया जाता है तो भारत और चीन जैसे देशों को इसका बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अभी के लिए ओपेक के अलावा रशिया दूसरा ऐसा देश है जो ऑयल को बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और रशिया का अगर ऑयल मार्केट से बाहर चला जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई इतनी नहीं हो पाएगी जितनी की दुनिया को तेल की आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों, जो तेल इस समय हम सस्ते दरों पर पाते हैं वो तेल अति महंगा हो जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। दरअसल दोस्तों, अभी तक रशिया अकेले पूरे यूरोप को उनकी ज़रूरत का 35 से 40% क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोयले की सप्लाई करता था, लेकिन अभी अमेरिका सहित यूरोप के कई देश अब धीरे धीरे रशिया पर ऑयल का बैन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, जो दोस्तों पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आप जैसा पहले से ही जानते हैं कि वेनेजुएला और ईरान पहले से ही ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब रूस भी ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो पूरी दुनिया में तेल का डिमांड तो बना रहेगा, लेकिन मार्केट में तेल कम होने के कारण इसका रेट काफ़ी तेज़ी से चला जाएगा। दोस्तों, अनुमान ये लगाया गया है कि आने वाले टाइम में ऑयल का दाम $200 प्रति बैरल तक भी जा सकता है, और कुछ विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि ऑयल का दाम अब $250 से $300 प्रति बैरल तक जा सकता है। और दोस्तों, अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय एक बैरल तेल की कीमत $140 से $150 के आसपास वेरी कर रहा है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर विशेषज्ञों की बात सही निकलती है और एक बैरल तेल का दाम $250 से $300 प्रति बैरल हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन किस प्रकार से फैल जाएगा। दोस्तों, अगर तेल का दाम इतना हाई होता है तो इसका प्रमुख जिम्मेदार अगर कोई होगा तो बाइडेन की सरकार होगी। क्योंकि दोस्तों, बाइडेन से पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो अमेरिका उस टाइम तक खुद ही एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जब बाइडेन को अमेरिका की प्रेसिडेंटी मिली तो उन्होंने अमेरिका की ऑयल एक्सपोर्ट को ज़ीरो कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इस समय ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं करता, और ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों, अगर इस टाइम दोस्तों अगर अमेरिका अभी ऑयल को प्रोड्यूस करता और उसे मार्केट में बेचता तो रशिया को मार्केट से बाहर करने के बाद भी इतना ज़्यादा तेल का दाम नहीं बढ़ पाता। इसके लिए दोस्तों पूरी तरह से बाइडेन की सरकार जिम्मेदार है। वहीं दोस्तों, अब हमें ये भी देखना होगा कि अमेरिका ईरान और वेनेजुएला से किस प्रकार की डील करता है, और क्या अमेरिका वेनेजुएला और ईरान से डील करता है तो सही प्रकार से बैठता भी है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, ईरान और वेनेजुएला भी ऑयल की एक बहुत ही बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम ये मान भी लेते हैं कि आने वाले टाइम में ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर संधि हो भी जाती है, तब भी दोस्तों आने वाले 1 से 1.5 महीने तक ईरान इतने अच्छे से तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा या इतने ज़्यादा तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो सके। अतः दोस्तों, हमें अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का माहौल अब देखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें आने वाले टाइम में ये भी देखना होगा, भारत जैसे बड़े देश जो ऑयल को बड़े मात्रा में इंपोर्ट करते हैं वो इस पर क्या फैसला लेती हैं। क्योंकि दोस्तों, रशिया को भी ये बात पहले से पता थी कि आने वाले टाइम में अमेरिका और उसके मित्र देश उस पर ऑयल के सैंक्शन को लगाने वाले हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रशिया की सरकारी तेल कंपनियों ने पहले ही भारत जैसे बड़े देशों को ये आश्वासन दिया था कि अगर भारत, चीन या कोई भी अन्य देश उनसे ऑयल को इम्पोर्ट करेगा तो वो उन्हें मौजूदा तेल के दाम पर 25 से 27% की भारी छूट देंगे।
अब दोस्तों हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में भारत सरकार के अलावा अन्य देशों की सरकारें इस पर क्या फैसला लेती हैं, वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि दोस्तों इस समय रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि रशिया कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पैसों के मामले में इस समय नहीं कर सकता। अतः दोस्तों जो भी सरकार आने वाले टाइम में रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करेगा, वो पेमेंट के तौर पर किसी और मेथड को यूज़ करेगा, और वो मेथड क्या होगा उस टाइम में उस देश की सरकार और रशिया के बीच तय किया जाएगा। बाकी दोस्तों आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा कि हमारे देश भारत की सरकार रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं होगा। और अगर भारत की सरकार रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करती भी है तो अमेरिका सहित पश्चिमी देश भारत पर इसका क्या दबाव बनाती है। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लाएँ। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।